नमस्कार दोस्तों, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर विनय शर्मा मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, सिंह राशि, सिंह लग्न वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा जाएगा, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। सिंह राशि यानी राजा, तो राजा तो फिर राजा ही है, तो इस महीने भी आप राजा जैसा ही जीने वाले हैं। पहले 15 दिन आप घूमेंगे फिरेंगे, आपका घर में मन नहीं लगेगा और आप ज़्यादा यात्राओं में अपना वक्त बिताने वाले हैं। हो सकता है कि इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से भी अपना काफ़ी समय खर्च करें, लेकिन 16 तारीख के बाद फिर आप ये नहीं कर पाएंगे और आप घर गृहस्थी, वाहन, मकान और जीवन साथी, परिवार, इस पे फोकस्ड हो जाएंगे और आपकी ऊर्जा यहीं पे लगने वाली है। धन की बात करते हैं तो धन तो आपको बृहस्पति की शुभ दृष्टि लगातार दे रही है। कुंडली में कोई अगर निगेटिव स्थितियां नहीं हैं, कुंडली अगर आपकी खराब नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो उस स्थिति में आपको धन भरपूर मात्रा में आएगा। गोचर का पूरा सहयोग है। बृहस्पति की दृष्टि बढ़ाने पे विश्वास करती है, यानी आपके फल को बढ़ा देती है, तो आपको बैंक बैलेंस बढ़ेगा, वाणी की शुद्धता बढ़ेगी। आप वाणी से संबंधित कोई भी काम अगर आप करते हैं, अगर आप प्रवचन देते हैं, आप एंकरिंग का काम करते हैं, किसी प्रकार के डबिंग आर्टिस्ट हैं, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल आदि में अपनी आवाज़ दे के आप चैनल वगैरह आप बनाते हैं, जहाँ भी आपकी वॉइस का उपयोग होता है, ये समय बहुत आगे बढ़ने का है। आपका नेम फेम बढ़ेगा और आप सामान्य से ज़्यादा उन्नति, तरक्की आप पाने वाले हैं। पैसा आपको दूसरों से आएगा ज़्यादातर, यानी आपको जीवन साथी से पैसे की इनकम हो सकती है, ससुराल से हो सकती है, और साथ ही किसी प्रकार के अगर आप कुंडली में भी योग संयोग अगर बेहतर हैं, तो अगर पुश्तैनी प्रॉपर्टी अगर आपके मिलने का समय अगर चल रहा है, तो उसके मिलने के योग भी आपको बनते हैं। पराक्रम इस महीने कुछ विशेष हो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य 16 तारीख तक रहेंगे, तो सूर्य आपको पराक्रमी तो बनाएंगे, राजा हैं। खूब आप यहाँ पे मन लगा के अपना एफर्ट देने वाले हैं, और बुध भी साथ में हैं जो कि 14 तारीख तक रहेंगे। तो बुध और सूर्य मिल के बुधादित्य योग बनाते हैं। तो जो आपके जो एफर्ट हैं, जो आप खुद से जो प्रयासों से करेंगे, उन जगहों पे आपके मान सम्मान, प्रसिद्धि भी बढ़ेगी और आपको पद की प्राप्ति भी होगी। ऑनलाइन कामों में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, ऑनलाइन काम में आप आगे बढ़ सकते हैं। मार्केटिंग के फील्ड में अगर आप हैं, तब भी ये आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। और शुक्र भी यहाँ पर 10 तारीख तक रहेंगे, तो वो शुक्र आपको लग्जरी देंगे, सुख सुविधा देंगे। आपके साहस पराक्रम की जगह में, आपके एफर्ट की जगह में आप काफ़ी सुख सुविधा आपको मिल सकती है। वैसे भी तीसरा भाव जो होता है वो आपके प्रबल इच्छा का भाव भी होता है, तो काफ़ी हद तक इस बात की संभावना है कि आपकी इच्छा जो है इस महीने पूरी हो सकती है। चौथे भाव में फिर यही सारे ग्रह आपके चौथे भाव में चले जाते हैं। सूर्य 16 तारीख को, बुध 14 तारीख को, और जो शुक्र हैं वो 11 तारीख को। तीनों के तीनों ग्रह आपके चौथे भाव में आ जाएंगे सेकेंड हाफ में। तब आपकी प्रायोरिटियाँ, आपके सुख साधन, आपका घर गृहस्थी, ये सब आपके महत्व में आ जाएगा। अगर आप बिल्डर हैं तो बहुत अच्छा काम आप करने वाले हैं, वहाँ से अच्छा तगड़ा पैसा आप कमाने वाले हैं। आप ज़मीन खरीदी बिक्री का काम करते हैं या गाड़ी खरीदी बिक्री का काम करते हैं, तो वो काम भी आपका बढ़ने वाला है। साथ ही पिता का यहाँ सहयोग मिलेगा। पिता के सहयोग से, समर्थन से आप प्रॉपर्टी वगैरह भी आप बना सकते हैं। और इस समय में आप जो ज़्यादा फोकस करेंगे वो अपने घरेलू सुख साधन सुविधा पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे और उस पर अपनी ऊर्जा आप लगाएंगे। संतान के लिए ये अच्छा वक्त है। संतान अपने जीवन में तरक्की करेगी। सामान्य रूप से बच्चे बहुत अच्छा पढ़ेंगे। जो लोग काम कर रहे हैं वो भी अपने काम पे फोकस करेंगे। काफ़ी सुख शांति या समृद्धि के साथ उनका समय बीतेगा। और आपके लिए अगर आप एजुकेशन से जुड़े हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी चिंता करने वाली बात आपके साथ होती है। आप किसी मनोरंजन उद्योग से जुड़े हैं, किसी प्रकार के कला जगत से जुड़े हैं, तो इन सब जगहों में आपको थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, चिंता, बाधा, परेशानी आपको आ सकता है। तो आप अगर इन सारे कामों को अगर आप थोड़ा सा रिसर्च बेस होके अगर करेंगे, अगर कुछ एकदम गहरे जाके कुछ ढूंढ के करेंगे, कुछ गहरे गोते लगाएंगे, कुछ गहरी बातें निकाल के लाएंगे, उस स्थिति में
आपको तकलीफ़ें नहीं आएंगी। अदरवाइज़ आप अगर उथला उथला चलेंगे, जो कर रहे हैं बस वही करते रहेंगे, उस स्थिति में आपको थोड़ी सी दिक्कतें परेशानी आ सकती हैं। पीले कलर की चीज़ों का दान करें, चने की दाल, पीले वस्त्र, हल्दी की गांठ, तो इस तरह की चीज़ों का दान करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति आपको होगी। जो लोग सर्विस सेक्टर में जुड़े हैं, सर्विस सेक्टर का अर्थ होता है जो लोग किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक श्रम के एवज में पैसा लेते हैं, उसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। जहां हम कुछ खरीदी बिक्री नहीं करते हैं, हम अपनी सेवाएं देते हैं और पैसा लेते हैं। जैसे जो भी कंसल्टेंसी देते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ये सेवा व्यवसाय है। मैकेनिकल काम करने वाले गाड़ी मैकेनिक, एसी मैकेनिक, ये लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, इस तरीके का काम, या फिर आप सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, ये सारी हमारी सेवाओं की श्रेणी में आता है। बहुत बड़ा डोमेन है सेवा व्यवसाय का। यहाँ पर आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं। महीने 2 महीने की बात है, फिर वो राशि चेंज कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस महीने आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और शनि भी यही चाहते हैं। जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन मेहनत प्रायोरिटी बेस में आपको करना पड़ेगा। सप्तम भाव यानी जीवन साथी, बिजनेस और बिजनेस पार्टनर, यहाँ के स्वामी भी शनि हैं जो कि छठे में बैठ गए हैं। इसके अकॉर्डिंग हम छठे भाव को अगर पढ़ते हैं तो छठा भाव मतभेद का होता है, वैचारिक मतभेद का हो जाता है। उस स्थिति में आपको अपने बिजनेस की जगह में और जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ आपके मतभेद उभर सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं और आपको कुछ दिक्कतें थोड़ी सी आ सकती है। घरेलू जीवन में भी आप परेशानी का अनुभव कर सकते हैं। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो इस स्थिति में शनि का उपाय जरूर कीजिएगा। शनि के लिए ओम शनिश्चराय नमः 1 माला जाप कर सकते हैं। गरीब लोगों की सेवा करना, मदद करना अच्छा उपाय है। काली कलर की चीज़ों का दान होता है, काले कपड़े, काली उड़द की दाल, ये एक अच्छा उपाय है। तेल का दान बेस्ट उपाय है शनि के लिए, और स्पेशली तिल का तेल या सरसों का तेल शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके भगवान शनि में चढ़ाना, ये बहुत अच्छा उपाय है, निश्चित काम करता है। तो आपकी तकलीफ़ों में बहुत बहुत कमी आ जाएगी। वैसे भी शनि हैं तो ये हार्ड वर्क भी चाहते हैं, यानी आपको जीवन साथी को लेके और बिजनेस को लेके आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इनके प्रति ज़्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा। आप इन्हें हल्के में नहीं ले सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। 8वें भाव की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बृहस्पति स्वराशि के होकर बैठे हैं। बृहस्पति वैसे शुभ ग्रह है, स्वराशि के होना यानी ग्रह को, भाव को और बलवान करना। तो जो लोग 8वें भाव के काम करते हैं उनके लिए बहुत बहुत अच्छा वक्त है। 8वें भाव के काम ज़्यादातर सीक्रेट, रहस्यपूर्ण काम होते हैं, कुछ खोजने ढूंढने वाला काम होते हैं। जीवन के जितने भी रहस्य होते हैं, जैसे ज्योतिष का काम, न्यूमरोलॉजी का काम, तंत्र मंत्र वाला काम, जमीन के नीचे से तेल खनिज ढूंढना, ब्रह्मांड में जीवन ढूंढना, ग्रह में चांद तारे ढूंढना कि कौन कहाँ पे क्या कर रहे हैं, और टैक्सेशन डिपार्टमेंट वालों को पैसा ढूंढ के निकालना, और जासूसी फर्म जैसे होती है CID CBI जैसे फर्मों में काम करना, ये सारे डिपार्टमेंट आपको 8वें भाव से जोड़ते हैं और आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं और आप कहीं बेहतर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य में तो राहु बैठे हैं। तो राहु चाहते हैं कि इस समय आप कुछ विदेश से जुड़ के कोई काम करें, न्यूली जो टेक्नोलॉजी होती है, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ें, अपने कामों में टेक्नोलॉजी का उसमें जोड़ करें, तो ये समय फिर आपको ज़्यादा अच्छा बन पड़ता है। राहु राजनीति के भी कारक हैं, अगर राजनीति में आप कुछ करते हैं तो इस समय में भाग्य आपका साथ देगा। यानी आप राहु की चीज़ों में अगर आप फोकस्ड करते हैं तो आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आने वाली। वैसे भी राहु के लिए बहुत साधारण सा उपाय है, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों यारों को चाय कॉफ़ी पिलाइए, तो राहु जो है वो ठीक होते रहते हैं। पिता को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, थोड़ा उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लंबी यात्राओं पे भी जा सकते हैं, धार्मिक लंबी यात्राएं हो सकती है, ये भी आपको राहु देंगे। राहु सरप्राइज़ के कारक हैं, स्पेशली भाग्य भाव के राहु सरप्राइज़ के कारक होते हैं, अचानक के। तो ये अचानक आपको किसी प्रकार का कोई उपलब्धि भी करा सकते हैं, कोई सरप्राइज़, कोई रहस्य, कुछ अकस्मात भी आपको कुछ राहु दे सकते हैं, भाग्य में चमत्कार कर सकते हैं। और चमत्कार वैसे भी राहु का डोमेन ही है दोस्तों। कर्म के भाव में अगर बात करें, आपका जो 10वां भाव है, तो 10वां भाव आपका बहुत बढ़िया है।
यहाँ पर अभी मंगल जो है वक्री होके, मंगल अभी आपकी अगली राशि में है, यानी दशम के बाद 11वें भाव में मंगल बैठे हैं महीने के 12 तारीख तक। वो मंगल 13 तारीख को वक्री होके पीछे आएंगे, यानी आपके दशम भाव में आ जाएंगे। तो 13 तारीख के बाद आपका साहस बढ़ जाएगा, एक्शन बढ़ जाएगा, आप कहीं ज़्यादा ऊर्जावान हो जाएंगे और बेहतर ढंग से अपने काम करेंगे। किसी भी काम में बिल्कुल दौड़ भाग तूफान मचा देंगे और निश्चित ही जब दौड़ भाग होगा, एक्शन होगा, तो फिर वहाँ परिणाम भी आएंगे। तो निश्चित ही आपके कर्मों का फल भी अच्छा ही आएगा और आप कहीं बेहतर कर पाएंगे। हाँ, मंगल थोड़े से दंगल वाले भी होते हैं, तो उस बात को अवॉइड कीजिएगा। अपने कर्म पथ में या अपने बिजनेस या नौकरी की जगह पे लड़ने झगड़ने से बचिएगा। यही मंगल 13 तारीख से पहले आपके एकादश भाव में रहेंगे, यानी कि लाभ के भाव में। तो आपको लाभ से जुड़ेंगे, दोस्तों यारों से जुड़ेंगे और समाज सोसाइटी से जुड़ेंगे। एनजीओ वगैरह से आप जुड़ के कोई बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एनजीओ के माध्यम से आप काफ़ी एक्टिव हो सकते हैं, अपनी ऊर्जा वहाँ लगा सकते हैं। दोस्तों के साथ आप घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, पिकनिक जाएंगे और 10-12 तारीख तक आप काफ़ी मस्ती करेंगे, ये कह सकते हैं। अब अंत में खर्च की बात कर लेते हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि आपको शुभ चीज़ों में खर्च कराएगी। अगर आप 12 भाव के डोमेन में काम करते हैं, अगर आप हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ के काम करते हैं, विदेश से जुड़ के कोई भी काम करते हैं, विदेश में नौकरी करते हैं, विदेश में कोई यूनिट आपकी लगी हुई है, कमीशन के बेस पे कोई काम करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम आदि से जुड़ के अगर आप वहाँ से इनकम की प्राप्ति करते हैं, तो ये समय बहुत ज़्यादा सफलता वाला है, बहुत पैसा वहाँ से आने वाला है। विदेश में नाम, शोहरत, प्रसिद्धि सब आपकी होने वाली है। लेकिन अगर आप फिर 12 भाव के काम नहीं करते हैं, तब ये भाव सिर्फ आपके लिए खर्च का रह जाता है और हॉस्पिटल का रह जाता है। बृहस्पति वैसे शुभ ग्रह है, पॉजिटिव ग्रह है, लेकिन बृहस्पति धर्म कर्म में पैसे खर्च करा सकते हैं, शुभ कामों में पैसे खर्च करा सकते हैं, मंदिर आदि में आप दान दे सकते हैं, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं और पूजा पाठ आदि भी बहुत बड़ी मात्रा में आप अपने घर या अपने संस्थानों में आप करा सकते हैं। दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, आपका महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय।